नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी भारत के लौह पुरुष के मेमोरियल के सामने। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया। आजादी के बाद जब भारत के एकजुटता की बात थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो शख्स थे और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। आज का कार्यक्रम हम सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल जो कि शाहीबाग अहमदाबाद में, वहां से कर रहे हैं। हमारे साथ इस ट्रस्ट से जुड़े हुए दादा मौजूद है। दादा, ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग है इसका इतिहास क्या है जिसको अब ट्रस्ट में बदला गया है? 309 साल पहले शाहजहां जो मुगल एम्पायर थे, जिसने ताजमहल का निर्माण किया था, उसने ये इमारत का निर्माण किया है। बाद में अंग्रेजों के समय में और मराठा के समय में वो उनकी ऑफिस थी। 1960 में जब गुजरात का अलग राज हुआ तो राजभवन हो गया। 1978 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की शताब्दी चल रही थी तो उस गवर्नमेंट ने सोचा कि सरदार पटेल का एक मेमोरियल होना चाहिए और 1980 से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल चल रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल, सरदार पटेल की याद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात की पूरी राजनीति में उन्हीं का नाम पूजा जाता है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल इसी धरती के पुत्र थे, लेकिन सरदार पटेल की प्रासंगिकता क्या आज की राजनीति में है? जो नेता उनके नाम की राजनीति करते हैं, क्या उनके आदर्शों पर चल रहे हैं? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, गुजरात की आम जनता पर छोड़ते हैं। वो तय करें कि सरदार की विचारधारा के नजदीक आखिरकार कौन है। हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अहमदाबाद के पॉलिटिकल प्रोफाइल पर। गुजरात की सत्ता का केंद्र है अहमदाबाद जिला। महाराष्ट्र से अलग होकर जब गुजरात अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी अहमदाबाद ही थी। इस शहर में कभी कपड़े की इतनी मीलें थी कि इसे पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। आज IAAM से लेकर NID और इसरो जैसे संस्थानों की वजह से अहमदाबाद दुनिया भर में मशहूर है। 43 लाख से भी अधिक मतदाताओं वाले इस जिले में पहले विधानसभा की 19 सीटें थी, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जिले की मणिनगर सीट से विधायक भी हैं और यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं। मोदी के करीबी अमित शाह इसी जिले की नारायणपुरा सीट से मैदान में हैं। राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या गुजरात परिवर्तन पार्टी के टिकट पर जिस LS ब्रिज सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वो सीट भी इसी जिले में आती है। मोदी सरकार के कई मंत्री इस जिले की अलग अलग सीटों से किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव नतीजों को देखें तो गुजरात के सबसे बड़े जिले में बीजेपी का दबदबा रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19 में से 17 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस के खाते में आई सिर्फ 2 सीटें। लेकिन 2007 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस की झोली में 5 सीटें गईं। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो अहमदाबाद सीट पर 1989 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। हरिन पाठक 1989 से लेकर 2004 तक इस सीट से चुने गए। 2009 में अहमदाबाद 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद दोनों पर जीत बीजेपी को ही मिली। अहमदाबाद के पूर्व से हरिन पाठक, अहमदाबाद पश्चिम सीट से बीजेपी के ही डॉक्टर किरीट सोलंकी सांसद बने। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं चेतन रावल साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर जितेंद्र पटेल साहब। बड़ा दिलचस्प इतिहास है। डॉक्टर जितेंद्र पटेल साहब जाने माने फिजिशियन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। इससे पहले नरहरी अमीन को बीजेपी से हरा चुके हैं और अब कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो एक दिलचस्प राजनीतिक बैकग्राउंड जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे साथ गुजरात परिवर्तन पार्टी के विक्रम चौहान और दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम चौहान साहब हैं और गुजरात में अपना विकेट चेंज करने वाले या कहें अपना स्टेडियम चेंज करने वाले, गुजरात के मोटेरा से अब ये पहुंच गए बड़ौदा के स्टेडियम में, यानी ब्यूरोक्रेसी से पहुंच गए हैं पॉलिटिक्स में। डॉक्टर हमारे साथ RM पटेल साहब हैं जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं VRS लेकर। और जगदीश भावसार साहब सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप गवर्नेंस में रहे हैं, जो बड़ा मुद्दा सोनिया जी ने उठाया और मैं कांग्रेस के मित्रों से भी गौर करूंगा कि कहें, उनका कहना है यह शिक्षा नहीं है,
गरीबी रेखा से कई गुना ज्यादा लोग दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात में रहते हैं। 49% बच्चों में यहाँ पर कुपोषण है, तो विकास किस बात का? आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात में 11 साल में मुख्यमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियन को गांव-गांव में ले जाकर एनरोलमेंट ड्राइव रखा था और इसी वजह से आज 99% से भी ज्यादा एनरोलमेंट हुआ है। पर कुपोषण दूर नहीं हुआ ना साहब, रजिस्टर में नाम लिख लेने से क्या होता है? कुपोषण जो है वो समस्या के लिए गुजरात सरकार ने एक मिशन बनाया है और ये लड़ाई जो है कांग्रेस का यहाँ 40 साल तक शासन था, इनके लिए जो कोई जवाबदार है तो कांग्रेस वाले जवाबदार है। उन्होंने इस बच्चों, मोदी जी तो कुछ और कहते हैं। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। मोदी जी ये कहते हैं कि यहाँ की बच्चियां दूध इसलिए नहीं पीती क्योंकि उनको लगता है मोटी हो जाएंगी, उनका मतलब है वो फिगर कॉन्शियस है। ये मोदी जी का रीजन है, आप कह रहे हैं कांग्रेस। ऐसा है कि गुजरात में घर घर में नल घर बनाया गया है। 45,000 आंगनवाड़ी ICDS जिसको हम नल घर कहते हैं, वो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो जसोदा माता के नाम से बुलाया जाता है। उनके जरिए सभी बच्चे दात्री माता और करोड़ों बच्चों के लिए देखभाल की जाती है। करोड़ों बच्चों की देखभाल की जाती है चेतन जी। देखिए, यहाँ पर खड़े होकर के या तो फिर गांधीनगर में बैठ के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो भी दावे आज तक करते रहे हैं उसका एक भी प्रमाण ना अभी तक कोई भी रजू नहीं कर सका है। जब तक वे प्रमाण नहीं दे सकते हैं और सिर्फ केंद्र की सरकार की आलोचना करना या केंद्र से आए हुए राष्ट्रीय नेताओं का अपमान करना, यही उनकी प्रणाली रही है। यही उनकी प्रणाली रही है। गुजरात परिवर्तन पार्टी दावा है कि यशोदाबेन काम कर रही है और गांव में बच्चों को दूध मिल रहा है। बिल्कुल गलत बात है। कितने बच्चे गुम हुए हैं। मैं जहां रहता हूं एलिस ब्रिज में, वहां से 23 बच्चे गुम हुए, एक भी वापस नहीं आया। ये तो सब भ्रामक प्रचार है, गलत बता रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं। जगदीश भावसार जी, कई सारे आरोप है, कांग्रेस की तरफ से अलग, गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ से अलग। क्या वाकई विकास है? कांग्रेस पार्टी और नई बनी हुई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी, केशुभाई की पार्टी, वही केशुभाई जो बीजेपी में थे, हुई पार्टी गुजरात के अंदर झूठ का प्रसार करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार के अंदर सबका साथ सबका विकास इस गुजरात के अंदर हुआ है। गांव गांव तक सुविधाएं पहुंची है। कांग्रेस ने पूरे अपने 40 साल के अंदर गांव को उपेक्षित रखा था, गरीब को उपेक्षित रखा था। आज सबसे ज्यादा गांव से कांग्रेस जीतती है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 90 से गुजरात के अंदर बढ़ा है। गुजरात में कांग्रेस 90 से सत्ता के बाहर है। गुजरात के अंदर पिछले जून 2012 तक जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है। नए सीमांकन के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी सत्ता के बाहर रही है। जिला पंचायत में 26 में, 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महानगर में 8 में से 6 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 223 तालुके में से 172 तालुके के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका के अंदर 159 नगर पालिका में से 122 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके गांधीनगर के मेयर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। उनके कई धारासभ्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। उनका नायब मुख्य प्रधान भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गया। डॉक्टर जितेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी में से कभी से निष्क्रिय थे। ऐसे 3-4 लोग भारतीय जनता पार्टी से गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और 20 तारीख को तय हो जाएगा। काउंटर सवाल है मेरे पास, आऊंगा डॉक्टर जितेंद्र पटेल साहब, देखिए क्या कहा कांग्रेस। मैं आपको विनती करता हूं कि 4 बातें सुनिए। आवाज करने से बड़े नहीं हो जाते हो। 4 बातें सुननी पड़ेगी। एक विकास की बात हो रही है। आप बोलते हो कि अहमदाबाद को मैं रिवर फ्रंट दे के सिंगापुर बना रहा हूं। उसके बगल में 200 मीटर दूर अगर एक गली में से मेरे से 10 किलो ज्यादा आदमी घुस के निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात,
दूसरी बात, आप रहते हो कि 11 साल से ये सरकार है। आप जाके उनकी परिस्थिति देखो, पीने का पानी नहीं है, उनके बच्चों के लिए खुराक नहीं है, आइए मेरे पास और सुनिए। तीसरी बात, मैं हाउसिंग बोर्ड में जब मैं धारासभ्य था तो शासक पक्ष का धारासभ्य था। 1984 में कांग्रेस ने लोगों ने गरीब लोगों के लिए 1,76,000 मकान बनाए थे। वो लोगों का प्रश्न ये सरकार नहीं उठाती थी, तो भी मैंने वहां सत्ताधारी पक्ष के धारासभ्य के तहत मुझे आंदोलन करना पड़ा और फिर उसका उकेल आया। वो तासीर थी। आज लोग रह रहे 11 साल में हाउसिंग बोर्ड ने अगर एक भी मकान बनाया है तो मुझे जवाब दो। 11 साल में एक बात मेरी सुन लो। और चौथी, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति। आज लॉ एंड ऑर्डर में सत्ताधारी पक्ष का धारासभ्य था। प्रजा के प्रश्नों के लिए एक गैस एजेंसी की गैररीति थी, मेरे पर हमला हुआ था, न्यूज़पेपर में छपा था, विधानसभा में प्रश्न हुआ था। अब मैंने पूछा कि उसकी प्रगति क्या है, मुझे 2 महीने पहले जवाब मिला है कि ऐसा कोई केस हुआ नहीं है। अगर धारासभ्य पे हमला हुआ और पुलिस स्टेशन में केस नहीं हुआ, उसके बड़ी बात क्या हो सकती है? यही का कानून की परिस्थिति। गुजरात परिवर्तन पार्टी क्या कानून मैं आपको बता दूं कि जो आपने जो सवाल उठाया वो आपका सही सवाल है। कुपोषण की जहां की बातचीत आ रही है वो आपका सही सवाल है। भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब नहीं दे सके हैं। दूसरी बात कि ये है कि आज गुजरात में बच्चा पैदा होता है तो 30,000 के साथ देवादार के साथ पैदा होता है, वो भी परिस्थिति। तो कहां का विकास? वो सवाल, खाली विकास बोलने से विकास नहीं हो जाता है। खाली विकास बोलने से विकास नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में 30,000 का कर्जा होता है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने जब देश के वडाप्रधान ने संसद के अंदर जो मामला कुपोषण का उठाया था, अपने जाहिर प्रवचन के अंदर लाल किले पर से कुपोषण की बात की थी, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने यहां पर कुपोषण के सामने जंग छेड़े। जैसे पटेल साहब ने बताया, ढेर सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुपोषण के सामने लड़ने के लिए अमल में ला रही है। कुपोषण एक सामाजिक संवेदना का प्रश्न है, सब समाज को जोड़ना है, कांग्रेस पार्टी को भी जुड़ना है, नई हुई पार्टी को भी जुड़ना है। ये सामाजिक संवेदना का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी आंगनबाड़ी के जरिए सब काम इस संदर्भ में कर रही है और गुजरात में कुपोषण के मामले में बढ़ोतरी हुई है। एक बात और बताता हूं, देश के 78 डिस्ट्रिक्ट जो कुपोषण के संदर्भ में बाहर निकले, उसमें गुजरात का एक भी डिस्ट्रिक्ट का स्थान नहीं है। कांग्रेस वाले आरोप करने के पहले देखें, कांग्रेस करने वाले आरोप करने के पहले देखें। एक सवाल, साहब जीतू भाई जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब घुसखोर के कायदे का बहुत ज्यादा समर्थन करते थे। अब आज ये जब कांग्रेस में आए हैं तो क्या घुसखोर के कायदे का ये समर्थन करेंगे? गुजकोक का समर्थन करेंगे क्या? गुजकोक का समर्थन करेंगे? जीतू भाई गुजकोक की बात कर रहे हैं कि आप बीजेपी में थे तब गुजकोक का समर्थन करते थे, अब कांग्रेस में हैं तो करेंगे क्या? देश के इतने कानून हैं जिसमें कोई भी गुनहगार को सजा होती है। नए नए कानून बनाने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। मेरे पर हमला हुआ, केस नहीं हुआ, उससे बड़ी घटिया बाबत क्या है? दूसरी बात, आप और मैं आर.एम. पटेल साहब को बताता हूं, मैं तो एक किसान का लड़का था। अगर मुझे इतने परसेंट आए, आज नरेंद्र भाई की सरकार ने वीएस हॉस्पिटल, जो हमारी सरकारी कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर बनाने के लिए 4 लाख रुपया फी है। अगर 4 लाख फी एक साल की, 20 लाख में एक डॉक्टर, फिर 50 लाख में एक एमएस, तो कहां से सेवा होगी? मैं 230 रुपये में डॉक्टर हुआ। 230 रुपए में डॉक्टर हुए, शिक्षा महंगी हो गई है, ये आरोप पूरे गुजरात में। 11 साल के अंदर गुजरात में जितनी मात्रा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयत्न के तौर पर खुले।
गुजरात का बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है, गुजरात का बच्चा का पैसा, गुजरात के लोगों का पैसा बाहर जाता है और स्टेट के अंदर जाता है, वो सब पैसे अभी गुजरात के अंदर बच्चों को यहाँ अभ्यास करने को मिलता है। फीस बढ़ी है, फीस जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसके अंदर फीस बढ़ी है, जो गवर्नमेंट एड स्कूल कॉलेज जो है उसमें फीस नहीं बढ़ी है। शिक्षा बता रहे हैं, ठीक है। मुझे एक और बात बताना है, सामाजिक समरसता की बात कही। मैं दलित समाज से हूं। 3 लड़कों को गोली मार के मार दिया गया थान में, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है। क्या करती है सरकार? कायदा और व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं है। 3 बच्चों को, एक को तो यहाँ गले पे गोली मार दी, एक को छाती में मार दी, किसी ऐसी व्यवस्था है। कानून व्यवस्था। चेतन व्यास जी जो बात कह रहे हैं, आप सेकंड करते हैं जीपीपी की बात को? मैं जीपीपी की बात से सहमत हूं। कायदों और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था ये राज्य में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसका कोई वजूद ही नहीं है गुजरात में। गुजरात यहां पर बिल्कुल कानून खत्म हो चुका है। आप हमारी संस्कृति में मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं? कि आप देख सके कि हमारी बहन का लग्न हुआ है, उनको बहन की तरह देखो। आज सरकार बोलती है कि बाहर निकलो तो मंगलसूत्र दबा के निकलो, वरना कोई चोरी हो जाएगी। अगर मंगलसूत्र दबाना है तो पहनना ही क्यों? मंगलसूत्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 11 साल के अंदर गुजरात के अंदर शांति, सलामती और समृद्धि इतनी बढ़ी है, वो कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले हुए अन्य दल को वो रास नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जो सरकार है उसको ढेर सारे मुद्दे खड़े करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। गुजरात की प्रजा सब देख रही है और 20 तारीख को इसका नतीजा देंगी। 20 तारीख को नतीजा देगी, लेकिन प्रजा क्या कहती है? एक सवाल यहाँ से, सद्भावना की बातें इन्होंने की। सद्भावना, मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं, इन्होंने कौन सी ऐसी सद्भावना दिखाई और माइनॉरिटी को इस तरह से बेवकूफ क्यों बनाया सद्भावना के नाम पर? मैं अभी ये कौन सा विकास हुआ है? ऐसा कौन सा विकास हुआ है कि जिसमें वो लोग लोकायुक्त लाना नहीं चाहते? लोकायुक्त लाने में उनका कर्म शब्द बाहर निकल आएगा, इसलिए वो लोग लोकायुक्त लाना नहीं चाहते। ठीक है, सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण। जगदीश भावसार जी, विकास को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या वाकई विकास हुआ है, और विकास हुआ है तो बेरोजगारी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार में ढेर सारे विकास के काम हुए। मैंने अगाऊ भी आपको बताया कि गांव का भी विकास हुआ है, सागरखेड़ू का विकास हुआ है, वनबंधु का विकास हुआ है, दलित समुदाय का विकास हुआ है, शहरों का विकास हुआ है, हर समाज के हर तबके का विकास हुआ है। सीधा सवाल बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए मैं बताता हूं। पहले तो एक विकास खाली बोलने से विकास नहीं है। बोलने से विकास नहीं होता। ह्यूमन इंडेक्स क्या है? आम आदमी का विकास है 5 करोड़पति का विकास नहीं है। 85% कैनाल नहीं हुई है। अगर पानी पहुंचाते तो विकास होता। मानिए आपकी बात, वक्त मेरे पास कम है। तन्मय भाई, जनता दल यूनाइटेड से, तन्मय भाई, क्या विकास हुआ है? क्या इन तीनों पार्टियों के दावे ठीक हैं? देखिए, शहर में जरूर विकास हुआ है, कुछ जगह पे जरूर विकास हुआ है, लेकिन गांव में अभी भी वही परिस्थिति है जो 15 साल से एक ही परिस्थिति चल रही है। वहां पे आज भी पानी की प्रॉब्लम है, वहां पे आज भी रोड की प्रॉब्लम है, वहां पे विकास नहीं हुआ है। तो सुने आपने 4 पहलू, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, गुजरात परिवर्तन पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र है आपसे, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं 13 और 17 तारीख को अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले। फिलहाल हम आपको अहमदाबाद से लिए चलते हैं, कल हम आपको दिखाएंगे हिम्मतनगर से लाइव।